बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आज हम बात करने वाले हैं कॉल टुवर्ड्स गुड एंड फॉरबिड ईविल। बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि कोई भी डिसेंट ह्यूमन बीइंग जो है वो अच्छा ही चाहता है, बुरा नहीं चाहता। और जब वो कोई अच्छी चीज़ देखता है वो औरों को भी चाहता है कि वो उस तरफ जाएँ। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पुअर पीपल हैं दुनिया के अंदर या अप्रेशन है, आपको दूसरा एंगल भी ठीक करना पड़ेगा। आपको उस हंगर को जहाँ से निकल रही है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। आपको ये भी ठीक करना पड़ेगा कि जहाँ से वो चीज़ क्रिएट हो रही है वो भी आपको ठीक करनी पड़ेगी, राइट। इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो दुनिया में ये पहले से ही होता है, आपकी क्राइम स्टॉपर्स होते हैं, आपके नेबरहुड वॉच एरियाज़ होते हैं, आपकी विसल ब्लोइंग पॉलिसीज़ होती हैं कॉर्पोरेशंस के अंदर, जिसके अंदर लोग बताते हैं, उनका काम नहीं होता बट वो जाके बताते हैं कि कोई चीज़ गलत हो रही है। तो आपका ये काम है, और अल्लाह ताला ने इसके बारे में कई दफ़ा कुरान में कहा हुआ है। मैं रेफरेंसेस डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देख लीजिएगा। आपके जो है वो पब्लिक हरासमेंट, बुलिंग या वायलेंस है, उसके अंदर बायस स्टैंडर्ड इंटरवेंशन पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ पॉलिसीज़ उसके अंदर आप उसको ठीक कर सकते हैं, हालांकि उनका कोई काम नहीं था। सिटीजन अरेस्ट, जैसे मैंने कहा, यू कैन एक्चुअली होल्ड अ पर्सन अंटिल द पुलिस कम्स, कि अगर वो कोई बुरा काम कर रहा है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चे क्या कह रहे हैं, उनके बारे में वो अच्छा सोचते हैं। वॉलंटियरिंग, फिलैंथ्रोफी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? मॉरल डिके होगा, इमोरल बिहेवियर्स, डिसऑनेस्टी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, एथिकल स्टैंडर्ड्स नीचे आ जाएंगे, इंक्रीज इनजस्टिस, ऑप्रेशन शुरू हो जाएगी, वल्नरेबल जो है वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो कि आज आप हमेशा देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तानियों के फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ाज़ इतनी आसानी से नहीं मिलते और उनके डॉक्यूमेंट्स को भी वो कहते हैं कि गलत हैं। तो लॉस ऑफ ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, स्प्रेड ऑफ करप्शन होती है, सोशल इंस्टेबिलिटी होती है, डीसेंसिटाइजेशन होनी शुरू हो जाती है बुरी चीज़ से। ओके, जब आप बुरा बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप और अल्लाह ताला कुरान में इसके बारे में बात कर रहा है कि जब आप एक बुरा करते हैं उसके बाद दूसरा बुरा करते हैं, तीसरा बुरा करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट होना शुरू हो जाता है, इस तरह से कि आप अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते। नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बच्चे को बोला बेटा बता दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, अब बच्चे ने वो चीज़ सीख ली है, राइट। तो वो उसी के ऊपर अब चलेगा, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, हालांकि कुरान में इसका कम्प्लीटली बड़ा क्लियर है कि आपने ये काम करना है, बहुत सारे टैक्टिक्स आप पे इस्तेमाल होंगे, राइट। एक टैक्टिक ये इस्तेमाल होगा कि आप हमें जज कर रहे हैं, एक टैक्टिक ये इस्तेमाल होगा कि आप टॉक्सिक हो रहे हैं। हालांकि टॉक्सिक और जजमेंट की आप डेफिनेशन जब निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जजमेंट जो है वो चीज़ होती है जो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा स्टील कर रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, तो वो जजमेंट नहीं है, दैट्स द ट्रूथ। ओके, इसी तरह टॉक्सिसिटी जो होती है वो अब्यूज़िव और ऐसी नेचर होती है जो लोगों को बुरे की तरफ लेके जाती है, जो पॉइजन फैलाती है। तो इफ़ एनीथिंग, अगर कोई इस चीज़ को इरेडिकेट करने की जगह और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है बुरी चीज़ों को, तो वो टॉक्सिक तो वो लोग हुए, वो नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब गलतियाँ करेंगे, और हमें उनके साथ इम्प्रूव करना है। देयर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू बी परफेक्ट फर्स्ट बिफोर सेइंग एनीथिंग, राइट। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी के पैसे जो है वो अपनी जेब से निकल के गिर रहे हों और कोई आपको बताए, दूसरा बंदा, कि आपके यार पैसे गिर रहे हैं, आप उससे बहस नहीं करेंगे कि तुम अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, बिकॉज़ आपका फ़ायदा उधर हो रहा है तो आप उस फ़ायदे को ले लेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी ग्रीड की वजह से और अपनी हरकतों की वजह से उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर हम बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम पर्सनली ग्रो कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव टू एक्चुअली वेट एंड बी परफेक्ट बिफोर वी डू समथिंग लाइक दैट। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। हमने साइलेंस जो है वो बहुत हार्मफुल होती है, बिकॉज़ अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा उस सोसाइटी के अंदर जानी शुरू हो जाएगी। इफ़ यू सी समथिंग, से समथिंग, आई वाज इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट समवेयर एंड दे हैड अ टैगलाइन लाइक दैट कि अगर आप कोई भी चीज़ देखें उसको प्लीज़ बताएं। और ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि कोई परफेक्ट हो और उसके बाद करे। कोई भी डिसेंट आदमी कभी नहीं सोचेगा कि मैं परफेक्ट हूँ। ओके, इफ़ यू आर राइट काइंड ऑफ पर्सन, आप हमेशा सोचेंगे कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, विल कीप गोइंग, बट दैट डजंट मीन कि आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हमें फोकस करना है एक्शन के ऊपर, इंसान के ऊपर नहीं। हमें इंसान को नहीं पकड़ना है, अगर उसने गलती की है
लेकिन हमने उस एक्शन को पकड़ना है। फॉर एग्जांपल चोरी को इरेडिकेट करना है, चोर को पकड़ना है और उसको सज़ा देनी है, सज़ा देने के बाद उसको बाहर छोड़ना है, बट एट द सेम टाइम आपने उसको करना है। जजिंग और एडवाइजिंग में फ़र्क होता है, ओके। जब लोग जजमेंट कहते हैं तो वो एक डिफरेंट वर्ड है। एडवाइस जब कोई कर रहा होता है और वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, राइट। आपके अगर इंटेंशंस गुड हैं, ऑथेंटिक हैं, मैं इनवाइट करता हूँ कि सारे अपनी ज़िंदगियों में रिफ़्लेक्ट करें, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें। पिटफॉल्स क्या हैं? जब हम ये काम करना शुरू करते हैं तो कई सारे पिटफॉल्स हैं। वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि जैसे मैंने कहा कि वो अथेंटिक नहीं है, और अगर अथेंटिक नहीं है तो आप उसके अंदर से अपना फ़ायदा निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है, पाकिस्तान इज़ अ प्राइम एग्जांपल। आपका इंटरनेट तक बंद करने की कोशिश हो रही है, राइट। वही टॉक्सिक और जजमेंट का नाम लेके उनको बंद किया जा रहा है, हालांकि वो सच है। आपकी जो है कॉलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, ये सारी एग्जांपल्स है जहाँ उन्होंने कहा कि हम अच्छा करना चाह रहे हैं बट वो अच्छा नहीं हो रहा था। पॉलिटिकल रिटोरिक है, आप लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं लोगों की। आप लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम लेके ग्रीन वॉशिंग कर देंगे, यहाँ तक कि आपके ही कंपनीज़ के अंदर लेबर लॉज फॉर एग्जांपल ठीक नहीं है। NGOs हैं जो कभी कभी जाती हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। कॉर्पोरेट मोनोपोलीज़ हैं, टेक मोनोपोलीज़ हैं। जब टेक कंपनीज़ कहती हैं कि वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर योर गुड, वो आपके डेटा के पीछे होते हैं और वो उसके अंदर पीछे बड़ी कनाइविंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। मीडिया सेंसेशनलिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, इट्स अ बिग वन, जहाँ पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं बुरे काम करने के लिए। हालांकि हमारा रिलीजन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, और एक्चुअली इस रिलीजन में नहीं, काफ़ी रिलीजन्स के अंदर ये काम हुआ है। वर्क प्लेस मैनिपुलेशन है, जहाँ पे आप ले ऑफ्स करेंगे और वहाँ पे एग्जेक्ट्स को अपने शेयर की प्राइस ऊपर करनी होती है। इट्स नथिंग टू डू विद द कंपनीज गुड। कभी कभी आप अपने एडल्ट चिल्ड्रन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो फाइनेंशियल मैनिपुलेशन हो सकती है, स्पाउस मैनिपुलेशन हो सकती है, फेवरेटिज्म हो सकती है, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा। और आप जो है एक इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं इन बातों को इस्तेमाल करके। हम ऑफ कोर्स ये बातें नहीं कर रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँ कि हम सेलेक्टिवली कुरान को अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। हमारे यहाँ क्या है कि हम सेलेक्टिवली कुरान को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्कोहल नहीं पीता तो मैं बड़े मज़े से बोलूँगा कि जी ओके, अल्कोहल जो है वो बुरी चीज़ है, बट जैसे ही स्टीलिंग की बात आएगी मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बिकॉज मैं स्टील कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने काम पे झूठ बोल के सिक लीव ले रहा हूँ, फॉर जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो मैं टैक्स एविजन की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं LGBTI के बारे में बात करना शुरू कर दूँगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे घर के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं सेलेक्टिवली कुरान को अप्लाई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इसके बारे में भी कह रहा है कि आप एक चीज़ को पकड़ते हो और दूसरी चीज़ को नहीं पकड़ते हो। आपने अप्रोच कैसे करना है इसको, दैट्स द फाइनल थिंग। काइंडनेस, एम्पैथी दिखानी है, नॉन कन्फ्रंटेशनल रहना है, आपको प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करनी है। अगर आपको फाइंड आउट हो गया है कि कोई गलती कर रहा था या है, आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना है। ऑब्वियसली अपने अंदर आपको ठीक चीज़ें करनी पड़ेंगी। एट द सेम टाइम आप लोगों को बताएंगे कि वो कैसे अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। पेशेंस, राइट, इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट बी सिंपल। आहिस्ता आहिस्ता सिंसेरिटी, बी जेन्युइन, ऑफर सॉल्यूशंस रादर देन क्रिटिसिज्म, और वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आपने काम करना है तो आपने प्रायोरिटी आइटम्स को देखना है कि कुरान में और हदीस में प्रायोरिटी आइटम्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। I'll say it कि फॉर एग्जांपल कई लोगों का बहुत ज़्यादा जोर है तहज्जुद के ऊपर। तहज्जुद इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रेयर टाइम। उसका साइकोलॉजिकली भी एक इफ़ेक्ट है, और उस वक्त कोई नहीं होता, आप अल्लाह से बात कर रहे थे। बात यह है कि वो नफिल प्रेयर है, वो फ़र्ज़ प्रेयर नहीं है। बट अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने चोरी के बारे में बहुत ज़्यादा बात की, जस्ट उसके बारे में बहुत दफ़ा बात की है, आप वो नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर, तो आप एक फ़र्ज़ को पीछे कर रहे हैं और आप एक नफिल को आगे कर रहे हैं। तो आपने इन सब चीज़ों के अंदर इसका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। ये कुछ पॉइंटर्स थे मेरे पास। हम सारे कोशिश कर रहे हैं, हम सारे मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि हमारा ये जो ट्रस्ट इरोजन हो चुका है हमें आपस के अंदर भी, और एज़ मुसलमान और पाकिस्तानी हम बहुत एक बुरे लेवल के ऊपर आ गए। अल्लाह करे वो सारी चीज़ें अच्छी हों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।